हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आपको यहाँ पे एक फ़ोटो दिख रहा है डोलो 650 मेडिसिन का। आप उस पर लिखा हुआ है पैरासीटामोल टैबलेट्स आईपी। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपने इसको यूज़ भी किया होगा और आपको पता है कि ये बुखार को ठीक करने के लिए मेडिसिन है। और ऐसे ही और भी मेडिसिन आपने देखे होंगे जिस पे कंटेंट लिखा होता है, लेकिन कंटेंट के आगे आईपी लिखा रहता है। तो स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि ये आईपी क्या होता है। ये तो हमने समझ गया कि पैरासीटामोल डोलो के अंदर है, यानी कि वो उसके लिए यूज़ होता है। लेकिन आईपी आपने देखा होगा, तो आईपी क्या है, आज के वीडियो में हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आईपी का मीनिंग होता है इंडियन फार्माकोपिया। तो फार्माकोपिया है क्या, तो उसी के बारे में आज का वीडियो है। सो स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने के पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो बुक विद टीचर्स को सब्सक्राइब करें। सो स्टूडेंट्स, फार्माकोपिया एक ऑफिशियल एंड स्टैंडर्ड बुक होती है जो प्रिपेयर की जाती है अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, जो रिस्पेक्टिव कंट्री की हैं वो प्रिपेयर करते हैं। और बुक है यानी कि ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन होंगे। तो इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी हो सकती है? कंटेन्स लिस्ट ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंस और क्रूड ड्रग, यानी कि मेडिसिनल सब्सटेंस और क्रूड ड्रग की एक लिस्ट वाइज तरीके से इन्फॉर्मेशन दी होती है फार्माकोपिया जो बुक है उसके अंदर। और कुछ फॉर्मूलेज भी दिए होते हैं ताकि मेडिसिनल सब्सटेंस और क्रूड ड्रग को लेकर हम लोग एक प्रिपरेशन अपना बना सके। जो स्टूडेंट्स वर्ड है फार्माकोपिया, वो ग्रीक वर्ड से आता है। उसमें फार्माकोन्स का मीनिंग होता है ड्रग। अगर आप इस वर्ड को डिवाइड करेंगे, फार्माकोन्स का मीनिंग हो जाता है ड्रग और कोपिया का मीन्स होता है मेक करना। ठीक है, तो फार्माकोपिया जो बुक है उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी है मेडिसिनल सब्सटेंस और क्रूड ड्रग की, वो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है? तो इन्फॉर्मेशन होती है सोर्स क्या है उसका, डिस्क्रिप्शन, स्टैंडर्ड टेस्ट, फॉर्मूला, प्रिपरेशन, एक्शन क्या है उसका, यूज़ क्या है, डोज कितना लेना है, या फिर उसका स्टोरेज कंडीशन। इस तरीके से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो किसी भी एक ड्रग की होती है वो स्टूडेंट कहलाती है मोनोग्राफ। तो फार्माकोपिया के अंदर मोनोग्राफ की तरह ही पूरा इन्फॉर्मेशन किसी भी एक ड्रग की या मेडिसिनल सब्सटेंस की दी होती है। और ये जो बुक है स्टूडेंट्स, ये टाइम टू टाइम बेसिस से रिवाइज की जाती है, यानी कि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अगर मार्केट में आती है बुक को पब्लिश होने के बाद, तो उसको उसमें जल्दी से जल्दी इंक्लूड कर दिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे कुछ आप एग्जाम्पल देख सकते हो वेरियस फार्माकोपिया की, जैसे कि इंडियन फार्माकोपिया 2018 आप देख सकते हो, यानी कि ये वाली जो बुक है तो ये वाली एडिशन 2018 में पब्लिश हुई थी। ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएस की अपनी यूएस फार्माकोपिया, और नेशनल फॉर्मूले भी उनकी कंबाइन एक बुक में आती है। यूरोपियन फार्माकोपिया की अपनी यूरोपियन फार्माकोपिया, आप यहाँ पे कवर पेजेस भी इनके देख सकते हो। तो ये था स्टूडेंट्स फार्माकोपिया। लेकिन अब एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि इसकी नीड क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है? तो ज़रूरत इसलिए है स्टूडेंट्स कि ताकि हम लोग मेक श्योर कर सके जो हम मेडिसिन खा रहे हैं वो सेफ, अच्छी भी क्वालिटी की भी हो और सेफ़ हो। और दूसरा इसका इंपॉर्टेंस हो सकता है कि वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ये बुक प्रोवाइड करती है, जैसे प्रॉपर्टी क्या है, फॉर्मुलेशन, उसकी टेस्टिंग मेथड कैसे करेंगे, ताकि रिसर्चर और जो मैन्युफैक्चरर हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, उनको रिफ़र करके एक अच्छा सेफ प्रोडक्ट पेशेंट के लिए या फिर कंज्यूमर के लिए बना सके। और ये गिव्स स्टैंडर्ड टू दैट डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ मेडिसिन वर्क्स द सेम वे। और ये स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है सो दैट डिफरेंट ब्रांड्स की जो मेडिसिन है वो सेम तरीके से वर्क करें, क्योंकि इन लोग ने फार्माकोपिया को ही फॉलो करके मेडिसिन बनाई है। एंड फार्माकोपिया फैसिलिटेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंश्योर करता है कि ग्लोबल कंसिस्टेंसी रहे कि ड्रग की जो क्वालिटी है और उसकी सेफ्टी स्टैंडर्ड को लेकर। तो इसके लिए जो फार्माकोपिया है किसी भी कंट्री की हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर। अगर हम आगे स्टूडेंट्स बात करें तो इंडियन फार्माकोपिया, अपनी इंडिया की इंडियन फार्माकोपिया के बारे में कुछ देखते हैं। तो इंडियन फार्माकोपिया भी क्या है, ऑफिशियल बुक होगी। स्टैंडर्ड किसकी उसमें रहेंगे, ड्रग्स की। और वो कौन पब्लिश करता है, फार्माकोपिया कमीशन आईपीसी पब्लिश करता है, जो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन होता है। किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। और आईपी जो है इंडियन फार्माकोपिया रिकॉग्नाइज बाय ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, यानी कि जो कानून है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 उसके अंदर आता है। एंड इट प्लेस अ क्रूशियल रोल इन एंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ द फार्मास्यूटिकल्स इन इंडिया। इसके लिए आप सभी मेडिसिन पे जो उनका कंटेंट है, जैसे हम लोग ने देखा डोलो के अंदर पैरासीटामोल था, तो पैरासीटामोल टैबलेट आईपी लिखा था। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होंगी कि आईपी का मीनिंग क्या होता है।
ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें इंडियन फार्माकोपिया की, तो टोटल अभी तक 9 एडिशन आ चुके हैं इंडियन फार्माकोपिया की। फर्स्ट एडिशन जो आया था वो 1955 में आया था और उसके चेयरमैन थे बीएन घोष, डॉक्टर बीएन घोष। एंड सेकेंड एडिशन आया था 1966 में, उसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी मुखर्जी। और इसी तरीके से आप देख सकते हो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एडिशन। एंड लेटेस्ट एडिशन जो है स्टूडेंट वो 9th एडिशन है जो 2022 में आया था और उसके चेयरमैन थे डॉक्टर मनसुख मांडविया। और यहाँ पे इसके वॉल्यूम्स भी दिए हुए हैं स्टूडेंट, यानी कि फर्स्ट इनिशियल जो हैं फर्स्ट एंड सेकंड एडिशन उनके कोई भी वॉल्यूम नहीं थे। थर्ड एडिशन में 2 वॉल्यूम्स है, यहाँ पे फोर्थ एडिशन में 2 वॉल्यूम है, इसी तरीके से आगे 3 वॉल्यूम है, उसके बाद फिर 4 वॉल्यूम है। यानी कि इसका मीनिंग है कि वो जो पूरी बुक है वो कितने पार्ट्स में है। और उसी तरीके से एडमिंडम या सप्लीमेंट उसके फर्स्ट एडिशन जो आया था उसके बाद 1955 में आया था। उसके बाद उसमें जो न्यू इन्फॉर्मेशन आई उसको ऐड कर दिया गया था 1960 में, यानी कि सप्लीमेंट उसका आया था 1960 में। उसी तरीके से सेकंड एडिशन का सप्लीमेंट आया था जो 66 में पब्लिश हुआ था और सप्लीमेंट उसका आया था 1975 में। आप यहाँ पे आप स्टूडेंट्स देख सकते हो। अगर हम आगे बात करें कि कवर पेजेस की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट इंडियन फार्माकोपिया 96 में जो आया था 1996 में, और उसका एडमिनम 2005 में आया था। तो उसका कवर पेज कैसे दिखता था, यहाँ पे इंडियन फार्माकोपिया 2007 का कवर पेज क्या है, इंडियन फार्माकोपिया 2010 का आप देख सकते हो, 2014 का आप देख सकते हो कवर पेज, और 2018 का आप कवर पेज यहाँ पे देख सकते हो इमेज से। अगर आगे हम बढ़े स्टूडेंट्स, अगर थोड़ी सी बात कर लें कि लेटेस्ट एडिशन जो है इंडियन फार्माकोपिया वो 2022 में आया था, तो उसमें नया क्या चीज़ है, तो वो पब्लिश हुआ था जुलाई 1, 2022 को। जैसे आप लोगों ने देख लिया था उस टेबल में कि डॉक्टर मनसुख मांडविया जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं फैमिली वेलफेयर एंड केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के, उन्होंने वो आईपीसी कॉन्फ्रेंस 2022 में जो हुआ था न्यू दिल्ली विज्ञान भवन में, उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस में लेटेस्ट एडिशन जो है इंडियन फार्माकोपिया 2022 का वो पब्लिश किया था। अगर उसके फीचर्स की बात करें कुछ, तो फीचर्स जो है इंडियन फार्माकोपिया की वो है टोटल 92 न्यू मोनोग्राफ उसमें इंक्लूड हुए थे, इंक्लूडिंग 60 केमिकल्स के, 21 विटामिन्स के मोनोग्राफ, मिनरल्स के, अमीनो एसिड के, फैटी एसिड के, और 3 बायोटेक्नोलॉजी डिराइव थेरेपेटिक्स प्रोडक्ट्स के मोनोग्राफ, 4 ह्यूमन वैक्सीन के मोनोग्राफ, 2 ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स के, 2 हर्ब्स एंड हर्बल रिलेटेड प्रोडक्ट्स के, एंड 7 फाइटो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के कैटेगरी के मोनोग्राफ को इस आईपी 2022 में ऐड किया गया था। और दिस हैज लेड टू द टोटल नंबर ऑफ 3152 मोनोग्राफ। टोटल मोनोग्राफ कितने हो जाएंगे इंडियन फार्माकोपिया में, इनको सबको ऐड करके लेटेस्ट एडिशन के हिसाब से 3152 हो जाएंगे, और जो करंट एडिशन में दिया है। इसके अलावा इन एडिशन टू दिस 12 न्यू जनरल चैप्टर्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया था आईपी 2022 में। तो ये था स्टूडेंट्स इंडियन फार्माकोपिया की हिस्ट्री एंड फार्माकोपिया इन जनरल क्या होता है। और अब आपको क्लियर एक पूरा आइडिया आ गया होगा कि इंडिया में जो भी मेडिसिन बिकती हैं उनके पैकेट पे उनके कंटेंट के साथ साथ उनके आगे आईपी लिखा रहता है। तो इसका मीनिंग यही होता है स्टूडेंट्स कि वो मेडिसिन जो इंडिया में बिक रही है उसको बनाने के लिए जो प्रोसीजर या प्रोटोकॉल फॉलो हुआ है वो इंडियन फार्माकोपिया को फॉलो करके बनाया गया है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बुक विद टीचर्स को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।